नमस्कार। हनुमान बेनीवाल की वापस एक बार चर्चा कर लें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दें। ये हमारा आपसे पर्सनल गुजारिश है। नेगेटिव कमेंट्स करते हैं लोग, उनका भी हम वेलकम करते हैं। करते हैं तो करने दीजिए भाई, क्या चला जाएगा। लेकिन जो सत्य है उसको लिखेंगे, उसको छापेंगे, उसको दुनिया के सामने बताएंगे। भले ही कुछ ही हो जाए, भले ही धमकियां कितनी दे दो, आप कितने कमेंट कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आज की जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हनुमान बेनीवाल फिर एक बार चर्चा में हैं। भैराराम सियोल बीजेपी एमएलए, आप जानते हैं, उनके यहाँ पे कार्यक्रम था उनके घर में, तो वहां पहुंचे हुए थे। तो भैया उन्होंने जो वहां पे 4-5 मिनट का जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य के अंदर क्या पहले चेंजमेंट है वो हम बता देते हैं। पहले जब वक्तव्य था तो उसमें हनुमान बेनीवाल को आपने देखा होगा कि एक रेखांकित चेहरे पे कॉन्फिडेंस की कमी, यूं कह सकते हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल के चेहरे पे कभी कॉन्फिडेंस की कमी झलकती नहीं है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल पहले ऐसा सोचते थे कि यार मुझे हरा दिया है, क्यों सर से मेरी पत्नी को हरा दिया है, क्या होगा। ठीक है, मैं सांसद हूँ, कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। लोग हिम्मत भी देते थे कि 2028 में तो भाई आप ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, चिंता न करें। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर चिंता में रहते थे। कार्यकर्ताओं को डांटना, कार्यकर्ता अगर तेज रफ्तार में गाड़ियां चला रहे हैं तो उनको सरेआम कहना। तो ये सारी जो चीजें थी ये हनुमान बेनीवाल के अंदर खूबी थी। लेकिन जो अब जो रिवर्स गेयर जो था उसको वन में डाला है, और उसके बाद में सीधा 5वें गियर में जो हनुमान बेनीवाल ने गाड़ी ठोकी है, उसकी तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते भैया। हनुमान बेनीवाल की गाड़ी 220 की स्पीड से चल रही है। रियल वाली गाड़ी नहीं, आप कहीं समझेंगे कि सड़क में जो गाड़ी चल रही है वो 220 की स्पीड से चल रही है। चलानी भी नहीं चाहिए, अगर कोई चलाता है तो वो कानून के खिलाफ है। 80 या जो भी स्पीड लिमिट होती है 100 की, उस हिसाब से चलानी चाहिए। मेरे इस वक्तव्य को आप गलत मत लेना। जो चुनावी जो गाड़ी है वो तेज हो गई है। हनुमान बेनीवाल के चेहरे पे आजकल आप एक गजब का ओज नहीं देख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का एक जो भाषण होता है, हालांकि पहले भी सदे हुए भाषण थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं लग रहा कि यार कहीं ना कहीं भाषण तो बंदा गजब दे रहा है, क्योंकि चेहरे पर चमक और तेज और ओज, आहा हा, क्या बात है हनुमान बेनीवाल की। आजकल तो भाई हनुमान बेनीवाल फॉर्म में नहीं रिफॉर्म में दिख रहे हैं। अब इसको क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि भाई खींवसर से उपचुनाव की परिभाषा जल्द साबित होगी। हमने पहले ही कहा था आपको, हमने आपको पहले दिन से बताया था जब ये डांगा प्रकरण हुआ था कि बीजेपी माफ करने वाली नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी ऑफिशियल जानकारी आ जाएगी, लेकिन हमने कल आपको बताया अंता विधानसभा में क्या हुआ, उपचुनाव की स्थितियां पैदा क्यों हुई। राजेंद्र राठौड़ का तगड़ा प्रहार, ज्योति मिर्धा का अमित शाह से मिलना, ये सारी चीजें तय करता है कि साहब ठहरिए जनाब, कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, साबित करना चाह रही है कि हमारे यहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता। जी हां, हमारे यहां पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो डंके की चोट पर ये कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है उसको हम जड़ से उखाड़ देंगे, निकाल देंगे। जो भ्रष्टाचारी है उसको हमारी पार्टी कभी भी बख्शेगी नहीं। ये अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिट जो बैठी हुई है, कांग्रेस के लोगों में इस प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। ये संदेश सीधा बीजेपी देना चाह रही है, और इसीलिए बीजेपी ने डायरेक्ट हिट किया था अंता विधानसभा। लेकिन वहां ऐसे पता नहीं था कि भाई जिस वजह से हम कर रहे हैं जनता के अंदर एक मैसेज। अब यहां दो कॉम्बिनेशन पैदा होते हैं। कॉम्बिनेशन ये है कि अंता विधानसभा में मैसेज दिया कि हमने देखिए कैसे भ्रष्टाचारी को, कैसे कानून तोड़ने वाले को हमने निकाल दिया है। अपराधी प्रवृत्ति के आदमी बीजेपी में नहीं चलेंगे भैया। लेकिन वहां पे कांग्रेस ने बाजी मार ली। और खींवसर की जो चीजें हैं वो तो साफ नजर आ रहा है कि दिख रहा है आदमी को, आंखों पे पट्टी बांध लो भाई तो भी नजर आएगा हनुमान बेनीवाल। खींवसर से तो अगले 30 साल तक जाने वाला कहीं है नहीं भाई। लेकिन 2 सीटें और है, वहां से क्या 2 सीटें बीजेपी ला सकती है क्या, इस पर गणित चल रही होगी। और इसीलिए डांगा जी खतरे में हैं।
डांगा जी की विधायकी खतरे में है। अब डांगा रेवंतराम डांगा विधायक खींवसर मिलने की अनुशंसा लगातार जारी है। लोगों से लगातार मिला जा रहा है, उच्च स्तरीय नेताओं से मिला जा रहा है, बहुत जबरदस्त मिला जा रहा है, गजब की बॉन्डिंग बैठ रही है आपस में। उनसे कहा जा रहा है कि यार नहीं, इस प्रकार से यार देखो कुछ करके। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं भैया कि कौन किससे क्या मिला। लेकिन हनुमान बेनीवाल सियोल साहब के प्रोग्राम में जो बोले हैं कि वसुंधरा जी को तो आपने आड़ पहना दी और मुझे अंगूठी, क्योंकि मैं आपका भाई हूं। यहां चुटकी ली है, कहा है वसुंधरा को आप अपना नेता मानते हो। आपको पता है हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा की अक्सर नोक झोंक होती रही है। 8 PM नो CM, ये बातें आपने सुनी होगी, देखी होगी। एक ही आदमी है जो बिंदास बोलता है, वो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल के सियोल फंक्शन के अंदर जो भाषण था, वो भाषण काफी दमदार था। उससे ये चित्र साफ हो चुका है कि घबराइए मत, हनुमान बेनीवाल वही हैं जो अपनी पार्टी के उस वक्त थे जिस वक्त फॉर्म में थे। लेकिन आपने कनिका बेनीवाल को हरा करके रिफॉर्म तक लौटा दिया, रिवर्स डाल दिया था। कि अब वो वापस लग चुका है। हनुमान बेनीवाल गजब के बोलते हुए नजर आए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं जहां रहता हूं या मैं जिसके पास जाता हूं, वो अपने आप ऊपर बढ़ता चला जाता है। मैं लकी हूं। अब यहां पे अपोजिट ये कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल को घमंड है भाई अपना। अरे भाई घमंड नहीं है, वो बंदा सही कह रहा है। आपने खींवसर में देखा, उसको छोड़ा, अब देखिए क्या हाल है। ऐसे कई उदाहरण है, बाड़मेर का उदाहरण ले लीजिए, सब जगह ले लीजिए। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैं लकी हूं, किस्मत वाला हूं। बिना किस्मत के तो भैया एक आदमी पार्टी चला नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो किस्मत है, जिसकी एक आवाज पे इतने आदमी चले आते हैं। किस्मत तो भाई हनुमान बेनीवाल को कहनी पड़ेगी है। लेकिन अपने भाषणों को डिकोड करते हुए जो हनुमान बेनीवाल ने जो पेला है, वो गजब। पेलने का मतलब समझते हैं आप? पेलने का मतलब ये है कि हनुमान बेनीवाल ने राजनीतिक राजनीतिक धुरंधर के तीर को पेल दिया है। तीर इस प्रकार के छोड़े हैं कि जहां लगने चाहिए वहीं लग रहे हैं। जबरदस्त। इसलिए भाई हनुमान बेनीवाल की जब भी कोई बात करता है तो भाई वो उसकी कमी तो निकाल ही नहीं सकते उस नेता की, तो तय बात है। लेकिन एक अपोजिशन में जाना, सियोल साहब के फंक्शन में जाना और वहां जाकर के ये बताना कि भाई इस प्रकार की जो बातें हैं वो बातें हो रखी है, तो अब चिंता ना करें, हमें टेंशन वाली बात नहीं है कोई। हम तो जहां विरोधी भी कोई आ गया तो वहीं पे हम सर उठा के सलाम करेंगे, दुआ करेंगे, क्या बात है, सैल्यूट करेंगे, कैसे हो भाई, ये जलवा है बंदे का। तो भाई ये तो बात तय है कि हनुमान बेनीवाल अब ऐसे फंक्शंस में जाने लगे हैं। पहले कुछ सोच रहे थे, लेकिन अब उनकी सोच खत्म नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है। उनकी सोच में स्ट्रोक लगना शुरू हो चुका है। मिलेंगे एक बार फिर से वापस आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। आप भी क्या हनुमान बेनीवाल में बदलाव देख रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद।